बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा आज हम लोग ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है और ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, इसमें जो फ़र्क है वो हम लोग देखेंगे, उसके बारे में जानकारी करेंगे। ये जो 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। अच्छा जी, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इधर है, बोहर का एटॉमिक मॉडल इधर है। ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है इसकी बुनियाद है क्लासिकल थ्योरी पे, और ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है ना, इस साइड पे मैंने बोहर का एटॉमिक मॉडल लिखा है। तो ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, बोहर का एटॉमिक मॉडल, इसकी बुनियाद है क्वांटम थ्योरी पे। ये जरा सुन ले ध्यान से मेरी बात, ये इसकी बुनियाद पे आगे सारे के सारे पॉइंट है। रदरफोर्ड साहब ने ये कहा है कि ये जो अगर एटम है ना, अगर हम एटम को बड़ा करके देखें तो हमें ऑर्बिट, शेल, मदार या एनर्जी लेवल नजर आते हैं। तो उसने ये कहा है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है ना, तो वो एनर्जी खारिज कर रहा है। जब वो खारिज करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, एक इस तरह से पाथ बनाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब ये न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो इस एटम का वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये क्लासिकल थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि ये अगर एटम है, बड़ा करके हमने देखा, जो मदार है, शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर गर्दिश कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी जज़ब कर रहा है या खारिज कर रहा है। जब अपने खास मदार में होता है ना, तो फिर ना तो एनर्जी जज़ब करता है ना खारिज करता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो रदरफोर्ड साहब है, इन्होंने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। बात करने का मकसद ये है, दूसरा और तीसरा पॉइंट एक दूसरे के साथ मिलते हैं कि ये जो रदरफोर्ड साहब थे, इनको जो है ना ऑर्बिट के बारे में बिल्कुल ही पता ही नहीं था, मदार के बारे में ये इनको जानकारी नहीं थी रदरफोर्ड साहब को। इसलिए इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस रास्तों में गर्दिश करते हैं, जिनको ऑर्बिट का नाम देते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बनाया जी, ऑर्बिट्स का कोई तस्वर भी नहीं दिया रदरफोर्ड ने। बोहर ने जो है ना ऑर्बिट का तस्वर दिया है। ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, उसकी थ्योरी जो है ना सारी की सारी ये जो ऑर्बिट है, मदार है, शेल है, इस पे जो है ना गर्दिश करती है। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, इसमें रदरफोर्ड साहब ने ये कहा कि जो है ना एटम को मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, और इस तरह से इन्होंने कहा कि इस तरह से जो है ना लाइन स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। ये जो है ना बोहर साहब ने कहा है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, आखिरी वाला पॉइंट है, उसने ये रदरफोर्ड साहब ने कहा एटम को फना हो जाना चाहिए, और बोहर ने कहा एटम को वजूद अपना बरकरार रखना चाहिए। फिर इस पे बुनियाद है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता है तो एटम तो फना हो गया, एटम का वजूद ही खत्म हो गया। तो इन्होंने ये कहा है कि एटम अपना वजूद बरकरार रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मदार में गर्दिश करता है तो ना एनर्जी जज़ब करता है ना एनर्जी खारिज करता है। ये बेटा हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देख लिया, इसमें फ़र्क देख लिया। इससे पहले हमने रदरफोर्ड का जो तजर्बा है, उसके बाद उसके जो नताइज हैं, और उसके बाद उसके जो नकायस है उनके बारे में बात करिए। फिर हमने बोहर का देखा, ये फ़र्क हमने देख लिया। बेटा इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है, इसलिए आपने इनको ध्यान से तैयार करना है।